हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम पाइथन में इनिट फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनिट फंक्शन जो पाइथन में होता है, इससे रिलेटेड बहुत से लोगों के डाउट होते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि इसका एक्चुअल काम क्या होता है पाइथन। कुछ लोग इनिट फंक्शन और पाइथन कंस्ट्रक्टर में कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या इनिट ही कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इन सब डाउट्स को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उसमें एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर वह मेथड होता है किसी भी क्लास के अंदर जो कि किसी भी क्लास का या उस क्लास का एक इंस्टेंस रिटर्न करता है जब उसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का, ये किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इसमें जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास का नाम, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है और क्लास का नाम होता है, वो दोनों सेम होते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर और क्लास दोनों का नाम क्या होता है, सेम होता है। बट पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए। पाइथन में जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस होता है या साइकिल होता है, उसके लिए दो मेथड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला मेथड होता है न्यू मेथड और दूसरा मेथड होता है इनिट मेथड। न्यू मेथड, और ये दोनों मेथड कहाँ पे हैं? हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास होता है, जो कि सुपर क्लास कह सकते हो पाइथन में, या बेस क्लास कह सकते हो, जिससे सारे ऑब्जेक्ट इनहेरिट होते हैं, उसमें ये होता है। अ, अब क्या होता है जब हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लास एक बनाते हैं, तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये दोनों मेथड, न्यू मेथड और इनिट मेथड, दोनों क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। अब न्यू मेथड क्या करता है? न्यू मेथड एक्चुअल कंस्ट्रक्टर होता है पाइथन में। जो न्यू होता है, जिसे हम एक नया, किसी भी क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका काम क्या होता है? न्यू का, न्यू जो मैजिक मेथड है, इसका काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएशन और उसको रिटर्न करना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जितना मेमोरी चाहिए उसको एलोकेट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये लो लेवल का जो काम होता है मेमोरी से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड, वो क्या करता है, जो हमारा न्यू मेथड है पाइथन में, वो करता है। तो पाइथन का जो एक्चुअल कंस्ट्रक्टर होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यू होता है वही क्या होता है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टर होता है, जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसको भी इनिशियलाइज करना है, उसके डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करना है। तो उसके लिए क्या कॉल होता है? इनिट, यानी इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजर ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? न्यू मेथड। और उसके बाद क्या कॉल होता है? इनिट मेथड। तो इनिट का काम क्या होता है? हाई लेवल, मतलब हाई लेवल पे, और न्यू का काम क्या होता है? लो लेवल मेमोरी एलोकेशन, राइट। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस हो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास, मान लीजिए पर्सन क्लास क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया है, मतलब हमें किसी भी एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका जो इनिट मेथड है और इसके जो न्यू मेथड है, वो कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट क्लास से। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है? बेस क्लास होता है पाइथन में, जो सारे क्लास इनहेरिट करते हैं। तो आप चाहे इसको एक्सप्लिसिटली इनहेरिट करें या ना करें, ये इंटरनली ही हर क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट के मेथड होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो न्यू मेथड होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, न्यू मेथड के बाद इनिट होगा, वो सारे क्या होंगे? आपके क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो आप आसानी से अगर बिना डिफाइन किए भी इसको आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ अभी। जैसे हम ये जो कॉल करने का कॉलर इसका यूज करेंगे, इनिशियलाइजर, इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो इस पैरेंथेसिस से, जैसे क्या होगा, जो हमारा न्यू है और जो हमारा इनिट है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंटरनली ही कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको अगर प्रिंट करें, प्रिंट पी, तो अभी हम इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? इसको एक मेमोरी एलोकेट हो गई होगी। अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो इसका एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ, ये किसका क्लास है? मेन पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इस लोकेशन पे। ठीक है, हमें दिख रहा है कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। बट दिक्कत क्या है कि अभी इस ऑब्जेक्ट में कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट भी डालते हैं। तो एट्रीब्यूट को डालने के लिए हम क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट को पाइथन में डालने के लिए क्या करते हैं हम? क्या काम आता है हमारा? इनिट। क्या काम आता है? इनिट, मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को क्या कॉल करेंगे हम? यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? हम ओवरराइड करेंगे इसको। ठीक है। इससे पहले यहाँ पे कोई हमारा अभी तक क्या था? यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट देता हूँ, नेम, और उसके बाद मान लीजिए इसका एज। ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट, यहाँ पे कॉमा है, सेल्फ डॉट एज। तो हमने जो सेल्फ होता है हमारे करंट जो ऑब्जेक्ट होगा, उससे क्या होगा? पॉइंट करेगा। तो हम करंट ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसको नेम से इनिशियलाइज कर देंगे। तो इनिट का काम क्या होगा? उस एट्रीब्यूट के, जो हमारे इतने भी एट्रीब्यूट है इंस्टेंस के, उसको इनिशियलाइज करेगा। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नेम पास करता हूँ, नेम, और यहाँ पे मान लीजिए एज 27 है, नेम पास कर देता हूँ मान लीजिए यहाँ पे जॉन। ठीक है।
अभी मैं क्या करता हूँ, पी का हम नेम को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं नेम को, देखो इसका नेम पी डॉट इनिट, सॉरी इनिट आएगा, ओके। अभी हम इसको अगर हम रन करेंगे तो देखो पी का नेम जो हमारा एट्रीब्यूट हो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया पहले से। आप यहाँ पे चाहे तो एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या, जॉन यहीं पे दे देता हूँ और एज दे देता हूँ क्या, 27, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो हमारा न्यू है, न्यू मेथड, इसको आप ओवरराइड भी कर सकते हैं। कैसे ओवरराइड करेंगे, मैं यहाँ पे ओवरराइड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डेफ न्यू, तो ये क्या लेगा, क्लास कोई पैरामीटर पास होगा और उसका क्या रिटर्न करेगा, इसका उसका एक एक एट्रीब्यूट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, इसका इंस्टेंस बनाता हूँ, एक इसका क्या बनाता हूँ मैं, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस बनाने के क्या होगा, हम इसको कॉल करेंगे, तो सुपर से इसको कॉल कर लेंगे, जो हमारा सुपर से इसको क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और इसमें क्या पास कर देंगे हम, क्लास, क्योंकि ये क्या लेता है, क्लास लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इंस्टेंस को क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या किया है, न्यू को क्या किया, यहाँ पे ओवरराइड किया है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ। मान लीजिए स्टेप 1 को जो होगा हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है ना, क्योंकि न्यू का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना, उसको इनिशियलाइज, उसको क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, हमारा जो इनिशियलाइजर होगा वो कॉल होगा, उसको भी हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। अभी मान लीजिए 2 पे क्या कॉल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इनिशियलाइज, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे क्या होंगे, वो इनिशियलाइज होंगे। अब मैं अगर इसे कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं इसे कुछ प्रिंट नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉल करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, अभी रन करता हूँ, ठीक है। मैं रन करूंगा, देखना अभी। देखो यहाँ पे 2 स्टेप हुआ, पहले स्टेप क्या, पहले कौन सा मेथड कॉल हुआ, न्यू, दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे एकदम दिख रहा है कि पहले न्यू मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। जब हमने इसको न्यू को ओवरराइड नहीं किया था तो आपको दिख नहीं रहा था कि इंटरनली क्या हो रहा है, बट हमने यहाँ पे न्यू को ओवरराइड कर दिया, इसके बिहेवियर को, डिफॉल्ट बिहेवियर हमने इसका नहीं यूज किया है, इसको हमने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। कैसे ओवरराइड किया, यहाँ पे मैंने इसको एक क्लास पास कर दिया, क्योंकि जिस क्लास को आप पास करेंगे उसी का क्या होगा, यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उसको क्रिएट करने के लिए हमने सुपर से न्यू को कॉल कर लिया। सुपर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो सुपर क्लास है, उससे हमने क्या कर दिया, वहां से हमने न्यू को कॉल कर लिया और यहाँ पे क्लास को पास कर दिया, सेम क्लास को। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया क्या, इंस्टेंस को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया कि जब कॉल होगा तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंटरनली हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्लास का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। मैं स्टेलस प्रिंट कर लेता हूँ, मैं मान लीजिए जितने भी आर्गुमेंट पास हो रहे हैं उसे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। अभी मैं इसको रन करूंगा तो देखो पहले ये वाला कॉल हुआ, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ, ये देखो क्लास का नाम क्या है, मेन। मेन क्लास का नाम क्या है, पर्सन। इसमें हमने कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया, कोई मतलब यहाँ पे देखो जो हमारे जितने भी पोजिशनल आर्गुमेंट है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ पास नहीं किया ना हमने। यहाँ मान लीजिए मैं एक नाम दे देता हूँ, रवि, एज मान लीजिए 25, ठीक है। अब इसे हम रन करेंगे, देखो हमने जहाँ पे वैल्यूज पास की ना, यहाँ पे एट्रीब्यूट के वैल्यू वहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने प्रिंट किया जो पास किया है, मतलब ये क्रिएट होने के बाद आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या पास कर रहे हो इसके अंदर। तो एक्चुअली ये आर्गुमेंट होता है, यहाँ से पास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट का मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद इसने ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, ठीक है। और लास्ट में जाके क्या हुआ, क्या कॉल हुआ, इनिट फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद रिटर्न हुआ, ठीक है। तो ये इंटरनली ऐसे होता है, ठीक है। अ, तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है पाइथन में होता है। तो एक्चुअल जो पाइथन में कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिट नहीं होता है, बल्कि कौन-सा होता है, न्यू होता है। बट हम इसे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए वो उतना इनफ होता है। हमें केवल उसका इंस्टेंस को इनिशियलाइज़ करने का काम करना होता है। तो उसके लिए हम सेम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं क्या, इनिट फंक्शन। आप चाहें तो न्यू को भी यूज़ करके और एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा दूँ अगर मैं, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे पास करेंगे, देखो मान लीजिए हमें एक नाम पास करना है, नेम, नेम इक्वल टू रवि और एज इक्वल टू 27, ठीक है। क्या करेंगे हम, अभी हमने इसको दिया नहीं तो उसको हटा देंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, तो इंस्टेंस को हम इनिशियलाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इंस्टेंस का जो नेम होगा बराबर क्या हो जाएगा, नेम के, और इंस्टेंस का जो एज होगा एज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पी डॉट नेम प्रिंट पी डॉट एज। इससे भी ये क्या होगा, वर्क करेगा। देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, नेम रवि, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद देखो नेम रवि, एज क्या, 27। तो आप इसको एज ए इनिशियलाइजर भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि जो इनिशियलाइजर होता है ज्यादा
केवल हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट तो करना नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज़र को ही यूज़ करते हैं, जो हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है न्यू का, उसे ही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो हमने सीखा कि जो पाइथन में 2 मेथड होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज़ होते हैं, न्यू और इनिट। न्यू का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करना, मतलब क्रिएट करना, और उसके बाद इनिट का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, एक जितने एट्रिब्यूट हैं उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करना। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे वो सारे दूर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो जो मैं आपको बनाऊँगा इस पे, उसमें दिखाऊँगा कि आप न्यू को कहाँ